बस कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे देश के सामने होंगे। महाराष्ट्र में क्या फिर बीजेपी गठबंधन यानी महायुति की बनेगी सरकार या कांग्रेस गठबंधन यानी एमवीए मारेगा बाजी? नतीजों से पहले सबके अपने अपने दावे हैं। हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं ये जानना भी जरूरी है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 159 तो वहीं महाविकास अघाड़ी को 116 के करीब सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बाकियों को 13 सीट। एग्जिट पोल के मुताबिक कौन है मुख्यमंत्री की पहली पसंद, कौन किस पायदान पर है, ये भी जान लेते हैं। लेकिन ये 159 से आप सहमत हैं हर्षवर्धन? निश्चित तौर पर मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता। और आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे? नहीं, देखिए ये थोड़ा रणनीतिक मसला है। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी में नेता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इस बार का चुनाव जिस तरह से संघ एक तरह से कहें कि पूरी रणनीति में साथ रहा, देवेंद्र फडणवीस ने कई बार जिक्र किया, तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण। लेकिन मुख्यमंत्री पद का चयन रणनीतिक होता है, ये मैं लेकिन देखिए हमारे सर्वे में ये बड़ा चौंकाने वाला है। तहसीन देखिए, मोबाइल देख रहे हैं, जहां कांग्रेस 116 पे अटकी अपना मोबाइल में बिजी हो गई। ये कोई बात है? ये बात बाकी एग्जिट पोल्स देख रहा था। अच्छा देखिए, हमारे सर्वे में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, ये 32.5% लोगों ने कहा है। उद्धव ठाकरे 22.1%, देवेंद्र फडणवीस उसके नीचे हैं 18.7%, और नाना पटोले 7.2%। यानी अगर इन आंकड़ों के हिसाब से चले तो एकनाथ शिंदे फिर से सीएम पद पर वापसी कर सकते हैं। लेकिन खुद अमित शाह तक कह चुके हैं कि भाई वहां पर सीएम बाद में डिसाइड होगा, और अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो फिर बीजेपी का सीएम बनना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं कि एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। अब आपको दिखाते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट है महाराष्ट्र में। जरा वो तस्वीर देखिए। 159 जो बीजेपी गठबंधन का आंकड़ा है, इसमें खुद अकेले बीजेपी को 95 से 105 सीटें आ सकती हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 33 से 37 सीट आ सकती है, और अजीत पवार की जो पार्टी है वो कहां फिर जा रही है आप समझ ही सकते हैं। उनका भी बता ही दीजिए। 95 से 105, 33 से 37, यानी मात्र 18 से 21 सीट पर अजीत गुट जो है वो सिमट सकता है। ये तस्वीर दिख रही है। सिद्धार्थ भाई, अगर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं जो एग्जिट पोल कह रहा है, तब भी एकनाथ शिंदे सीएम होंगे क्या? देखिए सुशांत जी, आपके आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि 50% से ऊपर लोग महायुति गठबंधन, बीजेपी प्लस गठबंधन का ही मुख्यमंत्री चाहते हैं। अगर 50% से ऊपर लोग ऐसा चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े आप सीटों के लिए कह रहे हैं वो भी बहुत अच्छे और उससे बेहतर ही होगा, क्योंकि 50% से ऊपर का ओपिनियन एक बहुत बड़ा होता है। पर मुख्यमंत्री को लेकर के हम लोग पहले ही अपनी स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर चुके। हमारे तीनों गठबंधन के साथियों के शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये बैठ करके तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। हम वैसे भी सुशांत जी, आप इतने लंबे समय से भाजपा को और राजनीति को कवर कर रहे हैं। भाजपा मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसी नेता को किसी पद पर बैठाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, हम विकास के लिए चुनाव लड़ते हैं। महायुति का मुख्यमंत्री होगा। अमित हमारे सहयोगी बताएंगे, वो भी बीजेपी में कवर करते हैं। अमित, अगर 159 बीजेपी गठबंधन और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है 100 सीटों के साथ, तो क्या एकनाथ शिंदे सीएम होंगे या बीजेपी का सीएम होगा? देखिए सुशांत, मुझे लगता है कि इस पोजीशन पे अगर आई है एनडीए के बारे में कि भाई वो लगभग 150 सीट आ रही, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो वो एकनाथ शिंदे की। अगर आप 5-6 महीने पहले चले जाइए तो वहां पे एक निगेटिविटी था, कहीं ना कहीं जो जिस तरह से पार्टी टूटी, चाहे शिवसेना टूटी चाहे एनसीपी, इन दोनों में बीजेपी की भूमिका को लेकर वहां पर लोकल बहुत नाराजगी थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से एक सामान्य जो ये एकनाथ शिंदे की, अगर आप भाई ये लाडली योजना सब तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उनकी एक मुख्यमंत्री के तौर पर जमीन पर जुड़े हुए उनकी भूमिका थी, उन्होंने एक पूरे एनडीए को लीड जिस तरह से किया, मुझे लगता है कि आज ये अगर पॉजिटिविटी जो एक निगेटिव थॉट के साथ एनडीए को लिए जा रहा था करीब 7-8 महीना पहले, 6 महीना पहले, उसको पूरा पॉजिटिव में बदलने एक जरा रिएक्शन हमारे महाराष्ट्र के रिपोर्टर से भी ले लेते हैं। शिवानी, एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी गठबंधन की सरकार। आप जब जमीन पर रिपोर्ट कर रही थी, कवर कर रही थी इस चुनाव को, आपको लग रहा है ये आंकड़ा 159 तक ही जाएगा या उसके ऊपर भी जा सकता है, उसके नीचे रह सकता है?
सुशांत, बात करें अगर आंकड़ों की तो ये साफ तौर पर जो आंकड़ा हम 159 का दे रहे हैं वहां तक एनडीए अलायंस जो है वो पहुंच सकती है बीजेपी को लेकर। लेकिन 2 महीने पहले महाविकास अघाड़ी यानी कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा खेमा बचा था कि विपक्ष की सरकार आने के बेहद बड़े बड़े चांसेस थे। लेकिन जिस तरीके से एनडीए की पॉलिसीज लॉन्च हुई हैं, स्कीम लोगों तक पहुंची हैं, ये बिल्कुल साल 2019 के चुनाव वाला एनडीए का दाव था कि उस समय भी आप देखिए कि 8 महीने पहले स्कीम्स को लॉन्च किया गया, 2 महीने पहले लोगों को मुनाफा मिला और रिजल्ट के तौर पर एनडीए की सरकार बनी। देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ा फायदा उस समय भी भाजपा को मिला था और कुछ उसी तरीके की जिस तरीके से अमित भी जिक्र कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे ने पॉजिटिवली एनडीए को यहां तक लाया है और उनकी भूमिका अहम है और जिसका बहुत बड़ा मुनाफा हम देखेंगे इस चुनाव में। लोकसभा चुनाव जो अब से 6 महीने पहले हुए थे उसमें भाजपा से अजित पवार को अपने साथ सम्मिलित करने को जो नाराजगी थी वो लोगों ने खुले तौर पर दिखाई और अब इन स्कीम के जरिए, ग्राउंड वर्क के जरिए, सभाओं के जरिए एकनाथ शिंदे ने इसे काफी ज्यादा पॉजिटिवली टर्न किया है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि नतीजों से पहले जीत के दावे करने की नहीं बल्कि जीत की दावत करने की जरूरत है। देखो, इस वक्त जो है वो जीत के दावे की जरूरत नहीं है, जीत की दावत करने की जरूरत है। अब अभी जीत का दावा वावा का टाइम गया, अब दावत की तैयारी करो। और जो एनडीए और बीजेपी है वो जो है वो एग्जिट पोल हो या इस तरह के चुनावी विश्लेषण हो उस पर यकीन नहीं करती, जमीनी हकीकत पे यकीन करती है और जमीनी हकीकत और जमीनी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और इस बात का एहसास उन लोगों को भी है जो लोग की बड़े बड़े दावे और इरादे करते फिर दिखाई पड़ रहे हैं, जो लोग अभी अभी जो है वो चॉपर बुक कर रहे हैं और होटलों को बुक कर रहे हैं। तो वो तो होटल और चॉपर बुक कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। हम जो है वो जीत के जो है वो दावत करने की जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी करेंगे। वहीं महाविकास अघाड़ी की ओर से कहा गया है कि जीतने के 48 घंटे के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा हो जाएगी। संजय राउत ने कहा है कि वो छोटे दल और बागियों के संपर्क में है। राउत ने कहा कि उन्हें सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। सर, एक सवाल, 2 सवाल हैं बेसिकली। पहला तो ये कि कल जब रिजल्ट आ जाएंगे तब शरद पवार की भूमिका आप कितनी अहम देखते हैं एमपी के लिहाज से? बात ऐसी है, भूमिका शरद पवार साहब की तो रहेगी, कांग्रेस पार्टी की रहेगी और उद्धव ठाकरे साहब की भी रहेगी ना। ये महाविकास आघाड़ी है और हमारे साथ जो छोटे छोटे दल हमारे साथी है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, शेतकरी कामगार पक्ष है वहां एक, उनके लोग चुनकर आएंगे, कुछ इंडिपेंडेंट आएंगे। लेकिन हमारा बहुमत जो है महाविकास आघाड़ी का वो पूरा बहुमत रहेगा। तो सब एक साथ बैठकर कल हम निर्णय लेंगे। प्रकाश अम्बेडकर की उसमें कहीं कोई जगह होगी, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके कह दिया है कि वो सत्ता जिसकी रहेगी उसके साथ। अच्छी बात है, अगर बीजेपी की रहेगी तो बीजेपी के साथ जाएगी, क्या ये नहीं कहा। बात रहे ऐसी है, सत्ता हमारी आ रही है, हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र में और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सवाल आपसे ये है, निर्दलीय और बागी उम्मीदवार, ये 2 अलग अलग कैटेगरी हैं, इनके लिए आपकी क्या योजना है? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हमारे 3 पार्टी के 160 लोग चुनकर आ रहे हैं। 160 कांग्रेस, शरद पवार साहब की एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और हमारे छोटे छोटे घटक दल हैं, उनके 160 विधायक हमारे चुनकर आने के बाद में हम विचार करेंगे ना अभी। लेकिन हमारा सबके साथ संपर्क है। मैं किसी को बागी नहीं मानता हूं। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई बागी नहीं है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। कोई इंडिपेंडेंट लड़ता है, कोई छोटे छोटे दल का सहारा लेकर लड़ते हैं। जो लोग मजबूत स्थिति में है वो सभी के साथ हमारा
डायलॉग चल रहा है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहीं कोई चर्चा हो रही है सर? जो आप लोगों ने कल बैठक की उसमें कहीं कोई चर्चा हुई चेहरे को लेकर? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा सीटें उनकी हैं और जीत का दावा किया जा रहा है, सबसे ज्यादा नंबर उनके आएंगे। और जो फॉर्मूला आप लोगों की तरफ से किया गया था कि जिसकी जितनी ज्यादा, ऐसा कोई फॉर्मूला अब तक बना नहीं था और ना बनेगा। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फॉर्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है। फिलहाल अब सबको मत पेटियां खुलने का इंतजार है। जब नतीजे आएंगे और ये साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है।